हरे कृष्णा। तुलसीदास जी और श्री राम का मिलन कैसे हुआ? काशी में एक जगह तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाते थे। वो वो जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, गोस्वामी जी प्रातःकाल शौच करके आ रहे थे, तो कोई एक प्रेत से इनका मिलन हो गया। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो शौच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया, मैं तृप्त हुआ हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन को तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुआ है। हृदय में होता है पर साक्षात नहीं होता है। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। प्रेत ने कहा, महाराज मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो मैं तो मुक्त हो गया होता। अब तक तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। जी बोले कि बताइए। बोले, आप जहाँ पर कथा कहते हो ना, बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। आपकी कथा में रोज़ हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। मुझे मालूम है, मैं हनुमान जी को रोज़ आते देखता हूँ और कहाँ बैठते हैं ये भी पता है। बताया कि सबसे पीछे कम्बल ओढ़कर एक दीनहीन एक कुड़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है। जहाँ जूठ चप्पल लोग उतारते हैं वहाँ पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लो। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई, गोस्वामी जी नज़र उसी व्यक्ति पर है। वो कब आएंगे कब आएंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे पीछे, तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े, दौड़ पड़े, जाकर चरण में गिर पड़े। वो व्यक्ति बोला कि महाराज आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मुझे तो कोई प्रणाम नहीं करता, न मुझे कोई स्पर्श करता। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले, महाराज आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप राम से नहीं मिलाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी ने अपने दिव्य स्वरूप प्रकट हो गए। आज तुलसीदास ने कहा कि कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची। राम जी का साक्षात्कार हो जाए। हनुमान जी आप तो राम जी से मिलवा सकते हो, अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा। हनुमान जी बोले कि आपको राम जी ज़रूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहाँ आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट गए हैं, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे राम, कहाँ मिलेंगे राम। इतने में सामने से घोड़े पर सवार होकर दो राजकुमार आए, एक गौरवर्ण एक श्यामवर्ण। और गोस्वामी जी इधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक गए हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गई। गोस्वामी जी
पागल की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे राम, कब मिलेंगे। इतने में हनुमान जी प्रकट हुए, बोले कि मिले नहीं मिले। गोस्वामी जी बोले कहाँ मिले। हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले अरे भैया, अभी मिले थे तो जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वही थे। आपसे तो रास्ता पूछा और कहते हो नहीं मिले, चुक गए। ये गलती हम सभी करते हैं। न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए। कितनी बार वो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। न जाने कितनी बार किस रूप में आ जाए, हम नहीं पहचान पाए। सबका कर आदर समान जो तेरे घर आए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी, आज बहुत बड़ी गलती हुई है, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी बैठे हैं, मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं और गा रहे हैं श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आगे हैं और कहते हैं बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दे दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चुके जा रहे हैं। आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए, शुक्र रूप में घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चुक चुक जाना, आज तो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं, ये साक्षात रघुनाथ हैं। और ये जो वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरण में गिर गए। ठाकुर जी को चंदन लगा रहे थे, बोले प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और बस वो झलक ठाकुर जी को दिखलाई। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए और वो झलक आँख में बस गई। हृदय तक उतर कर फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया। ठाकुर जी से मिलने के बाद आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का और राम के मिलन में हनुमान जी ने करवाया है। जय राम जय राम, जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम।